साल 2007। हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम राजन है अपनी आप बीती हमसे शेयर करते हुए बताते हैं कि कैसे अचानक अपना घर बदलने के बाद और नए घर में शिफ्ट होने के बाद उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनके और उनके परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो आज तक यानी कि तकरीबन 20 साल बाद भी उभर नहीं पाए हैं। ये कहानी जितनी डरावनी और खौफनाक है उससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक भी है। मेरा यकीन करिए, मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी और सुनी है, लेकिन ये कहानी उन सारी कहानियों से अलग और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि हम समझ पाएँ कि कभी कभी कुछ चीज़ों से छेड़छाड़ ना करना ही हमारे लिए बेहतर होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आई या मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई नो ये वीडियो मैं बहुत सालों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत और एफर्ट डाल रहा हूँ ताकि मेरा ये चैनल नया होने के बावजूद आपको कंटेंट में सैक्रिफाइस ना करना पड़े। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजन, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इंडियन रेलवेज में काम करते थे, राजन 2007 के मार्च तक मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में ही रह रहे थे। लेकिन फॉर सम रीज़न अप्रैल में उनकी जॉब लोकेशन भोपाल से रीवा, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, वहाँ शिफ्ट कर दी जाती है और ये सब उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर करना पड़ा। हालांकि रीवा में जो उन्हें घर अलॉट हुआ था वो पहले से रहने लायक तैयार था। राजन और उनकी फैमिली, जिसमें उनकी वाइफ शकुंतला और उनकी इकलौती बेटी रूही को सिर्फ अपने ज़रूरी सामान के साथ शिफ्ट होना था। लेकिन दिक्कत आना तब शुरू हुई जब राजन को पता चला कि उन्हें जहाँ घर अलॉट हुआ है वहाँ 5 किलोमीटर तक कोई स्कूल है ही नहीं और ट्रांसपोर्टेशन भी उतना अच्छा नहीं है। रूही, जो कि क्लास 8 की स्टूडेंट थी, उसकी स्कूलिंग को लेके शकुंतला उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसी वजह से राजन ने सोचा कि क्यों ना हम कहीं और प्राइवेट जगह ही शिफ्ट कर लें ताकि शकुंतला को कोई दिक्कत ना हो और ना ही रूही को। और वैसे भी अभी तक उनका सामान शिफ्ट हुआ नहीं था तो उन्हें लगा यही सही मौका है। राजन ने अपने कुछ कॉन्टैक्ट से पता किया तो उन्हें एक अच्छी सोसाइटी में एक छोटा सा घर रेंट पे मिल गया। घर छोटा था पर सुंदर बहुत था। उस मकान की नक्काशियों को देखकर लग रहा था कि ये मकान है तो बहुत पुराना, लेकिन वेल मेंटेन्ड भी उतना ही था। शकुंतला और रूही को भी वो घर बहुत पसंद आया, लेकिन बस एक छोटी सी चीज़ थी जो राजन को नहीं पसंद आई और वो था उस घर के छोटे से आंगन में एक छोटे से पेड़ का होना। राजन बताते हैं कि वो पेड़ शायद अनार का था। जब राजन ने उस पेड़ को पहली बार देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस पेड़ पे सनलाइट भी पड़ रही थी और बारिश के पानी के गिरने का भी सही बंदोबस्त था। लेकिन फिर भी वो पेड़ इस तरह से मुरझाया हुआ था जैसे कई सदियों से न उस पेड़ पे सूरज की रोशनी पड़ी हो और ना ही पानी। और एक और जो अजीब चीज़ थी वो ये थी कि उस पेड़ के नीचे बहुत सारे पुराने नींबू, कपड़े के छोटे छोटे लाल टुकड़े और कुछ हवन का सामान भी उन्हें उस पेड़ के नीचे बिखरा हुआ मिला। शकुंतला को ये बात खटकी ज़रूर और उसने राजन से इस बारे में पता करने को भी कहा। लेकिन जब राजन ने पता किया तो पता ये चला कि इनसे पहले शायद कोई ब्राह्मण फैमिली इस घर में रह रही थी। लेकिन अभी भी इन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि उस घर में किसी भी तरह के कोई भी मंदिर का नामो निशान नहीं था। तो फिर ब्राह्मण पूजा, ये सारी बातें, पर फिर इन बातों पे उन्होंने इतना गौर नहीं किया और घर को अच्छे से साफ करने के बाद वहाँ रहना शुरू किया। शुरुआत के 2 हफ्ते तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर एक रात जब सब सो रहे थे उसी वक्त उन्हें आंगन से कुछ अजीब सी आवाज़ें आई, जैसे कोई उस आंगन में लगे हुए पेड़ के चक्कर काट रहा हो। जब शकुंतला ने बाहर निकल के देखा तो उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर ऐसे ही हर दूसरी रात कुछ न कुछ
अजीब होने लगा, और वो भी सिर्फ उस पेड़ के पास, जैसे कि डालियों का ज़ोर ज़ोर से हिलना, वो भी बिना किसी हवा के, किसी का उस पेड़ के इर्द गिर्द घूमना जो कि दिखाई भी ना दे। हद तो तब हो गई जब उन्हें उस पेड़ में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। इन सब चीज़ों की वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहने लगा था। और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें सिर्फ रात में नहीं होती थी, ये सारे इंसिडेंट दिन में या रात में कभी भी होने लगते थे। ये लोग बस खुद को किसी तरह यकीन दिलाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कोई चिड़िया या कोई चूहा या ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब जो चीज़ें आगे होने वाली थी, उन चीज़ों का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। एक रात जब शकुंतला सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कोई बहुत बड़े संत जैसे इंसान उनसे कह रहे हैं कि आंगन में लगा हुआ पेड़ शापित है और उसे उस पेड़ को जड़ से काट देना चाहिए। सुबह उठते ही ये बात वो राजन को बताती है, और राजन ने हमें बताया कि जब उस सपने के बारे में शकुंतला मुझे बता रही थी, उस वक्त वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी थी, बार बार एक ही बात बार बार रिपीट करने लगी थी कि हम हटा क्यों नहीं देते उस पेड़ को, वैसे भी इतना डिस्टर्ब होते हैं इसकी वजह से। और जब राजन ने कहा कि ये तो बस एक सपना है, रहने देते हैं, क्यों ही काटना है इस पेड़ को, शकुंतला बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है कि बस इस पेड़ को काटो। राजन ये सब देखकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने शकुंतला से कहा कि ठीक है, हम इस पेड़ को कटवा देंगे, बस मुझे किसी से पता करने दो और रात तक का समय दो। ये कहकर राजन अपने काम पर निकल जाता है। समय बीतता है और अगले ही दिन राजन उस पेड़ को कटवा देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस पेड़ के कटने के कुछ घंटे बाद से ही घर में अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। किचन में बर्तनों का बार बार गिरना, स्टोर में आग लग जाना, घर की दीवारों पर खून के निशान पड़ जाना, और फिर वही हुआ जिसका डर था। रूही बीमार पड़ने लगी थी, इतना बीमार कि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। अचानक से रूही का वजन इतना गिरने लगा था कि उसकी हड्डियां तक दिखाई देने लगी थी। राजन को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस होने लगा था। शकुंतला को इंसोम्निया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी। कहीं ना कहीं राजन को समझ आने लगा था कि ये सब इस घर या इस पेड़ की वजह से हो रहा है, लेकिन जब जब राजन इस घर को छोड़ने की सोचता, तब तब हालात और बिगड़ना शुरू हो जाते थे। और यही वजह थी कि राजन और उनका परिवार उस घर में बुरी तरह से फंस चुके थे। वो उस घर में ना रह पा रहे थे और ना उस घर को छोड़ पा रहे थे। इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद जब राजन ये सारी चीज़ें अपने कलीग से शेयर करता है, तो वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अब शायद किसी तांत्रिक या ओझा को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी जगह पता करने के बाद उन्हें एक तांत्रिक का पता चलता है, और राजन उस तांत्रिक को घर पे लाने का फैसला करता है। जब वो तांत्रिक राजन के घर विजिट करता है और कुछ पूजा पाठ करने के बाद वो राजन से कहता है कि ये बात मेरे बस की नहीं है और मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। और फिर सिलसिला शुरू होता है राजन का बार बार नए तांत्रिकों को घर पे लाने का। कभी कोई तांत्रिक पूजा करते हुए ही बेहोश हो जाता था, कभी कोई भाग जाता था, और यहाँ तक कि एक तांत्रिक तो क्रिया करते हुए खून की उल्टियाँ भी करना शुरू कर देता है। ये सब देखने के बाद अब राजन बुरी तरह से नाउम्मीद हो जाता है। हालात और बिगड़ते जा रहे थे। तभी राजन के ताऊ, जो कि अभी भी भोपाल के आउटर एरियाज के गांव में रह रहे होते हैं, वो राजन को बताते हैं कि हमारे गांव में एक ओझा है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ। अब राजन को यहाँ पे लगता है कि जहाँ इतना करके देख लिया है, ये भी करके देख लेते हैं, और वो उस तांत्रिक से मिलने के लिए हामी भर देता है। फिर एक दिन राजन के ताऊ उस ओझा को घर लेके आते हैं, और घर में घुसते ही वो ओझा उन सबको बताता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारी नेगेटिव यानी नकारात्मक शक्तियाँ हैं। फिर सारी क्रिया करने के बाद और ध्यान लगाने के बाद उस ओझा ने राजन को कुछ ऐसा बताया कि राजन के पैर के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल गई हो।
राजन को बताया कि आपसे पहले इस घर में कोई पंडित नहीं बल्कि एक तांत्रिक रहा करता था, जो कि इसी पेड़ के नीचे अपनी सारी क्रिया करता था। उस तांत्रिक के मरने के बाद उस क्रिया से जो शक्तियाँ उस घर में आई थी, वो सारी शक्तियों का वास उस तांत्रिक के मरने के बाद उसी पेड़ पे हो गया था। और फिर उस ओझा ने बताया कि इन्हीं क्रियाओं के करने की वजह से उस तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, और उसे वो मुक्ति तब मिलती जब वो सारी शक्तियाँ आज़ाद हो जाती। यही वजह थी कि शकुंतला के सपने में जो संत आया था और कहा था कि इस पेड़ को काट दो, वो कोई संत नहीं था बल्कि वही तांत्रिक था जो चाहता था कि इस पेड़ के कटने के बाद शक्तियाँ आज़ाद हो जाएं और उसे मुक्ति मिले। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उस पेड़ के कटने के बाद वो सारी शक्तियाँ उस पेड़ से तो आज़ाद हो गई, लेकिन उस घर से नहीं निकल पाई। और उन शक्तियों का वास अब उस घर में राजन के परिवार के साथ ही था। उस ओझा ने बताया कि ये घर अब कभी सही नहीं हो पाएगा, बेहतर यही है कि आप ये घर अभी के अभी छोड़ दें। राजन ऐसा ही करता है और उस ओझा के कुछ झाड़ फूक करने के बाद राजन उस घर को छोड़ पाने में सफल होता है। राजन बताते हैं कि उस घर को छोड़ने के बाद हमारी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से सही होने लगी और रूही की हेल्थ भी। लेकिन आज की डेट में भी शकुंतला, जो कि राजन की वाइफ है, नींद की दवाएं खा के जिंदा है। उस ओझा ने उस वक्त ही बता दिया था कि उस तांत्रिक के शकुंतला के सपने में आने की वजह से शायद शकुंतला अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। शायद हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कभी कभी किसी भी चीज़ में जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमें कितना भारी पड़ सकता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई और मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।